हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिशुला के ट्रैक को अगर हम मॉर्निंग और इवनिंग में रेगुलर बेसिस पे अगर हम क्लीन करते रहें तो हम फिशुला को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं जस्ट हाफ टाइम पे। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा है क्लिनिकली, हम लोग देखते हैं कि जिस भी फिशुला को हम लोग रेगुलर बेसिस पे जाताई तेल या अपामार्क छाड़ तेल या छाड़ तेल का प्रयोग करके हम वॉश करते रहते हैं फिशुला के ट्रैक को, तो हम उसको बहुत ही आसानी से और जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो आज हमारा यही विषय है कि हम कैसे उसको वॉश करें फिशुला के ट्रैक को और क्यों करें और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं एक पूरी पिक्चर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा फिशुला का ट्रैक है, ये एनल कैनाल में इसकी इंटरनल ओपनिंग है और एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं पेरिनल रीजन में है। डियर फ्रेंड्स, जो फिशुला का ट्रैक होता है, जो फिशुला के अंदर की जो इनर लाइनिंग ऑफ फिशुला ट्रैक होता है, उसमें अनहेल्दी टिश्यूज जो होते हैं वो ग्रेनुलेशन टिश्यूज चिपके हुए होते हैं। इसमें बहुत सारे जो होते हैं डेड सेल्स होती हैं, यहाँ पे डेब्रीज पड़ी होती हैं, पस सेल्स होता है। पस में आप जानते हैं कि जहाँ भी पस होगा वहाँ पे और पस बनेगा, वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करते रहेंगे और किसी भी घाव में, चाहे वो कैसा भी घाव है, अगर वहाँ पे पस का कलेक्शन हो रहा है तो हम उस घाव को जल्दी ठीक नहीं कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों से आ रहे होते हैं, जैसे ई कोलाई हो गया, हमारे स्किन से बाहर की स्किन से अंदर जा सकते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, बैक्टीरियाड्स होते हैं, बैसिलस प्रोटियस होता है, इस ट्रैक में ग्रो कर रहे होते हैं। तो अगर और एक चीज़ है कि जो हम जब मल त्याग के ले जाते हैं तो इसकी इंटरनल ओपनिंग से यहाँ पे बहुत सारा फिकल मटेरियल यानी हमारा मल इस ट्रैक में जा रहा होता है, जिसकी वजह से फिशुला में आप देख रहे होंगे बहुत सारा पस बनता रहता है, हमेशा वहाँ से कुछ पानी जैसा लिक्विड ड्रेन होता रहता है। तो आज हम सीखेंगे कि इस ट्रैक को अगर हम क्लीन कर दें तो इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे हम इस फिशुला को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकते हैं। हमें क्या करना है डियर फ्रेंड्स, एक 3 ml या 5 ml की सिरिंज लेनी है, उसमें से निडिल हटा देना है, केवल हम प्लास्टिक का यूज करेंगे। जैसे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे अपामार्क छाड़ तेल या जाताई तेल, कोई भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इन तीनों तेल में क्या बेनिफिट्स है कि ये आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल्स हैं। डियर फ्रेंड्स, इसका क्या बेनिफिट है, अगर किसी भी ट्रैक में डेड सेल्स पड़े हैं तो वो घाव कभी भी भर नहीं सकता है, वहाँ पे डेब्रीज पड़ी हैं तो वो घाव नहीं भर सकता है, पस है तब भी वो नहीं ठीक हो सकता है, या वहाँ पे फॉरेन पार्टिकल पड़े हैं, मल यहाँ पे पड़ा हुआ है तो तब भी हम इस घाव को सही नहीं कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, 3 ml या 5 ml, जितना अकॉर्डिंग टू पेशेंट कितना बड़ा ट्रैक है हम उसके हिसाब से पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि हमने मान लीजिए 5 ml हमने ऑयल ले लिया, और जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, हमने इसको यहाँ पे इसकी नॉब लगाई और यहाँ से इसको पुश कर दिया। तो क्या होता है, जब यहाँ से ऑयल आगे बढ़ेगा तो जो इसमें डेड सेल्स होंगी, जो इसमें बैक्टीरिया होंगे, जो यहाँ पे पस का कलेक्शन होगा, जो यहाँ पे डेब्रीज होंगी, जो डेड टिश्यू इसमें चिपके होंगे, वो इस तरफ से एनल कैनाल में चले जाएंगे और वो बाहर एनल वर्ड से बाहर आ जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि घाव जल्दी भरता है। अननेसेसरी, चूँकि यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहे हैं तो अननेसेसरी दवाओं का यूज़ कम हो जाता है, हमें अधिक दवा नहीं खानी पड़ती है। और आप जानते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कहीं भी पस रहेगा, जैसे यहाँ पे पस का कलेक्शन है, अगर फिशुला के ट्रैक में पस भरा हुआ है तो क्या होगा, वहाँ पे या तो सेकेंडरी ट्रैक बनेंगे या तो वहाँ पे कोई कैविटी बन जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम सुबह शाम इसको क्लीन करते रहेंगे तो ना तो वहाँ पे कोई कैविटी बनेगी, यानी वहाँ पे कोई फोड़ा नहीं बनेगा, ना तो वहाँ पे कोई सेकेंडरी ट्रैक बनेंगे। ये इसके बेनिफिट्स है। उसके साथ साथ अगर रेगुलर बेसिस पे हम इसको वॉश करते रहते हैं तो पेन बहुत कम होता है, दर्द नहीं होता है। और कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं कि फिशुला का जो एक्सटर्नल वहाँ पे हाइपर ग्रेनुलेटेड टिश्यू बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनहेल्दी टिश्यू होते हैं या वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है, जिसकी वजह से अगर हम इसको रेगुलर बेसिस साफ करते हैं तो यहाँ पे हाइपर ग्रेनुलेटेड टिश्यू नहीं बनते हैं, जो सेकेंडरी ट्रैक या कैविटी नहीं बन रही होती है, रिकरेंसी नहीं होती, दोबारा होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। अब एक सवाल आता है कि इसको कब करना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा फिशुला का ट्रैक है, यहाँ पे एक छालसूत्र लाइगेट है,
एक क्षारसूत लाइगेट है, क्षारसूत इस टैग में बंधा हुआ है। तो क्षारसूत का क्या काम है, चूंकि उसमें स्नूही क्षीर, अपामार्ग क्षार तेल और हल्दी की कोटिंग होती है। स्नूही क्षीर, अपामार्ग जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जो क्षारसूत्र होता है उसका जो पीएच होता है वो लगभग 9 से 10 रखा जाता है। और चूंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, या तो क्षार तेल यूज कर रहे हैं या तो अपामार्ग क्षार तेल यूज कर रहे हैं, और जितने भी हम तेल यूज कर रहे हैं उसकी जो पीएच है वो लगभग 9 से 10 के आसपास है। तो हमने क्या किया, क्षारसूत्र की जो क्षारीयता है उसको भी नहीं कम किया, और चूंकि जैसे ही 3-4 दिन तो क्षारसूत्र की पोटेंसी ज़्यादा होती है, लेकिन 5वें 6ठे दिन क्या होता है, क्षारसूत्र का जो मेडिकेटेड उस पर कोटिंग की गई है वो कम हो जाते हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे अपमार्ग क्षार तेल डाल रहे हैं, तो हम उसकी क्षारीयता को बिना कम किए हुए हम उसकी पोटेंसी को मेंटेन किए रहते हैं। तो हमने देखा है कि जो केस हमें 1 महीने में सही करना है, अगर हम उसको अपमार्ग क्षार तेल से यहाँ पे इसको रेगुलर बेसिस पे वॉश करते रहते हैं तो वो केस 15 दिन में सही हो जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, फिशला को ट्रैक को जितना ज़्यादा हम क्लीन रखेंगे उतना ही उसमें पस कम बनेगा, पेन कम होगा, जल्दी हीलिंग होगी, और अननेसेसरी दवाओं का यूज़ नहीं होगा। और इसको